सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय जय राम। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे राम कथा का। अगर आपको राम कथा पसंद आए सभी दोस्तों को तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जब बात भगवान राम की होती है तो ऐसा लगता है इस एक शब्द राम में सब कुछ समाया है। हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, हमारी सामाजिक मर्यादा और समूचा का समूचा भारत देश, यह हमारा भारत देश इस राम में समाया हुआ है। तो अब हम आपको दर्शन करवाते हैं श्री राम कथा का। तो भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या घटनाक्रम हुए, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अर्थात प्रभु श्री राम के अवतार धारण करने के बहुत सारे कारण हैं और इनकी बहुत सारी विचित्र कथाएं हैं जिनमें अवतार के रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार का तात्पर्य क्या है। अवतार का तात्पर्य यह है कि एक महाक्रांति का कार्यान्वयन, महाक्रांति का सूत्रपात, एक वैश्विक क्रांति। किसी भी अवतार का जन्म कर्म किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं होता है। अवतार समिष्ट की भूमिका को लेकर होता है। हमारी जो भूमिका है प्रकृति में वो एक व्यक्ति की भूमिका है और भगवान के अवतार की जो भूमिका है वो एक समिष्ट की भूमिका होती है। वो अपने अंदर समिष्ट को समेटे हुए होते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं फिर अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान करते हैं। तो पहले दिवस में माता की कथा होती है, माता पार्वती की जिज्ञासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस राम कथा का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ, इसका मूल उद्गम कहाँ है, इसके बारे में गोस्वामी जी कहते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाषा। ताते रामचरित्र मानस वर, धरेऊ नाम ही हरिहर शिव हर। यह कथा सबसे पहले महादेव के मन में आई और उसको उन्होंने अपने मन में ही गोपनीय बनाए रखा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का तो बड़ा प्रभाव है भगवान। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये राम कौन है और मुझे राम कथा का तत्व उपदेश कहिए। माता पार्वती के मन में यह बड़ी मूलभूत जिज्ञासा थी। क्यों? इस जिज्ञासा के कारण और अपने भ्रम के कारण अनेक कष्ट उन्हें सहन करने पड़े। माता पार्वती को सब कुछ याद था। वो सती रूप, भगवान शिव से उनका मिलन और फिर मिलन के बाद भगवान शिव से बिछो, और इस बिछो का कारण यही भ्रम था कि वो राम तत्व को नहीं समझ पाई। सती दाह में उनका सिर्फ शरीर नहीं जला था, उनका वो मन भी जल गया था जो बात बात में संशय करता था, तर्क करता था, संदेह करता था। लेकिन अब माता पार्वती नए रूप में, नए ढंग से, नए तरीके से अपने उन सभी जन्मांतरों के भ्रमों का निवारण करना चाहती है। अब पार्वती जी भगवान शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं थी, उनकी अनुगत, उनकी समर्पित शिष्या थी और इसलिए उन्होंने भगवान शिव से जिज्ञासा की। भगवान शिव का समाधान। जब माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि मैं यूँ ही भगवान राम के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मैं उनकी गूढ़ताओं के बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए पहले
तो आप हमको राम तत्व की गूढ़ताओं का उपदेश कीजिए, राम कथा सुनाइए और राम का अवतार किस कारण, किस हेतु और किस रूप में हुआ, इसके पीछे क्या कारण निहित है, यह भी आप बताइए। यहाँ पर माता पार्वती की जिज्ञासा बड़ी सम्यक है। वे राम नाम को, राम तत्व को, राम कथा को, राम के अवतार को सम्यक और समग्र रूप से जानना चाहती हैं और समझना चाहती है। भगवान शिव भी समर्थ सद्गुरु हैं। वे इस तत्व का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव ने महादेवी पार्वती के प्रश्न पूछते ही यूं ही समाधान देना शुरू नहीं कर दिया। इस संदर्भ में गोस्वामी जी बड़ी मार्मिक बात कहते हैं। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित्र महेश तवे हर्षित बरने लीन, श्यावर रामचंद्र की। जब माता पार्वती ने भगवान शिव के समक्ष अपनी प्रश्न व अपनी जिज्ञासाएं प्रकट की तो 2 घड़ी तक भगवान शिव समाधि में डूबे रहे और समाधि में उन्होंने उस रस को, उस तत्व को, उन सारे प्रश्नों को सम्यक रूप से साक्षात्कार किया। फिर उसे उन्होंने कहना शुरू किया और माता पार्वती को राम का तत्व, राम का सत्य, राम की कथा और राम का अवतार सिद्धांत बताया। इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती को वो सारी बातें बताई जिनकी उन्हें जिज्ञासा थी। इस तरह अगर राम कथा का गोमुख भगवान शिव हैं तो राम कथा की गंगोत्री माता पार्वती हैं। अगर माता पार्वती की जिज्ञासा न होती और भगवान शिव की उन पर करुणा न होती तो राम कथा अप्रकट ही रह जाती। इसके बाद में नारद जी की कथा आती है। एक बार नारद जी को स्त्री से मोह हो गया तो नारद जी भगवान के पास में उनका रूप मांगने गए। अब भगवान तो अपनी लीला करते हैं। भगवान ने नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। जब नारद जी ने पानी में मुंह देखा और देखा कि बंदर का रूप दे दिया तो उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया और कहा, अरे जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही मनुष्य शरीर धारण करो। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया, अब बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। इतना होने पर भगवान मुस्कुराए और देव ऋषि नारद का शाप शीश पर धरा तथा माया का आवरण वहाँ से हटा दिया, जिसके हटते ही नारद जी को होश आया और वो पछताने लगे कि उनसे क्या अनर्थ हो गया। तब भगवान ने उन्हें अपने अवतार का रहस्य समझाया। फिर मनु और शत्रुपा की कथा आती है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि रची, उन दोनों पति पत्नी ने मोक्ष की अभिलाषा से नैमिषारण्य में तीर्थ में जाकर तप साधना शुरू की और धीरे धीरे उनका तप उग्र होने लगा। पहले वे साग, फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे और फिर वे मूल आहार को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उनके हृदय में निरंतर एक अभिलाषा थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आँखों से देखें जो निर्गुण, अखंड, अनंत और अनादि हैं। कहते हैं कि इस तरह से जल का आहार करते हुए 6000 वर्ष बीत गए। फिर वे केवल वायु के आधार पर 7000 वर्ष रहे। उसके बाद उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया। दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देख करके देवगण उनके पास एक के बाद एक आने लगे।
देवगणों में त्रिदेव भी आए और इन्हें भांति भांति से वरदान देने चाहे, पर धैर्यवान राजा और रानी अविराम तप करते रहे। जब परब्रह्म परमात्मा ने यह जान लिया कि इनकी भक्ति व निष्ठा अटल है, तब ऐसी आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। तब उन्होंने कहा कि हमें वर दीजिए कि हम आपके उस स्वरूप को नेत्रों से देख सकें जो महादेव के मन में बसता है। उनकी प्रार्थना पर भगवान सिया राम रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। इसके बाद भगवान बोले कि मेरे बराबर कोई दानी नहीं मिलेगा, इसलिए राजन जो चाहते हो समस्त संकोच त्याग करके मांग लो। तब महाराज मनु बोले, हे कृपा निधान, एक जीवन मुझे आपके साथ जीने की अभिलाषा हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जैसा पुत्र मेरा बेटा हो। भगवान मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही हो। और हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ खोजूं, इसलिए मैं खुद ही आकर के आपका बेटा बनूंगा। शतरूपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, देवी तुम भी कुछ मांगो। तब शतरूपा ने कहा, हे नाथ, राजा ने जो मांग लिया है वही मेरा भी यथेष्ट है, परंतु फिर भी मैं मांगती हूँ कि हे भगवान, आपके जो अनन्य भक्त हैं और जिस परम गति को वो पाते हैं वो भी मुझे मिले। भगवान बोले, हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट ना होगा, कभी भी तुम्हारे अंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य की कमी ना पड़ेगी। भगवान का जन्म लेना एक अलौकिक घटना है। चूँकि मनु शतरूपा ने बहुत तप किया, इसलिए मानव स्वरूप में वे भगवान के साथ रहना भी चाहते थे। कहते हैं कि इतनी तपश्चर्या, इतना गहन तप करने के बाद जो पवित्रता आती है, उस पवित्रता में ही भगवान प्रकट होते हैं और अवतार के लिए अपने अनुकूल वातावरण पाते हैं। अब राजा प्रताप भानु की कथा। राजा प्रताप भानु की कथा कई चरणों में है, जिसमें पहला चरण है राजा प्रताप भानु का ऐश्वर्य चरम तक पहुंचना। दूसरा चरण है उनके जीवन में ऐसा मोड़ आना जिसने उनके जीवन को शापित कर दिया। एक बार राजा प्रताप भानु शिकार के लिए गए, जहां उन्हें सूअर के रूप में कालकेतु राक्षस मिला, जिसने उनको भ्रमित किया और घने जंगल की ओर ले गया। उस घने जंगल में कपटी मुनि से राजा का मिलन संभव हुआ, जिसकी बातों में आकर राजा कपटी मुनि के वशीभूत हो गए। इसके बाद कपटी मुनि से राजा ने यह वर मांगा कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो। तब कपटी मुनि ने राजा को आश्वासन दिया। अब घटनाक्रम का तीसरा चरण शुरू होता है, जिसमें कपटी मुनि अपनी योजनाएं बनाता है, जिसमें वह राजा प्रताप भानु से ब्राह्मणों को परिवार सहित निमंत्रण देने के लिए कहता है और उनके भोजन को अपरिचित वेश में वह कपटी मुनि स्वयं बनाता है और उस भोजन में पशुओं व ब्राह्मणों को का मांस मिला देता है। जैसे ही ब्राह्मण उसे खाने के लिए आते हैं, त्यों ही कालकेतु निशाचर खुद ही अदृश्य होकर के वहाँ गूंजने वाली वाणी कहता है कि हे ब्राह्मणों, उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है, रसोई में ब्राह्मणों का मांस भी बना है। आकाशवाणी का विश्वास कर मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और क्रोध में बोल उठे, अरे मूर्ख राजा, तू परिवार सहित नष्ट होगा और परिवार सहित राक्षस बनेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। तब असली वाणी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों,
तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया। राजा ने कुछ बड़ा अपराध नहीं किया। राजा तो भ्रमित हो गया था। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहाँ आया जहाँ भोजन बना था, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं था। तब राजा प्रताप भानु ने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया। तब ब्राह्मणों ने कहा, दोष तो तुम्हारा उतना नहीं है, तो अभी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। ऐसा कहकर सब लोग चले गए। इसके बाद अवसर पाकर अन्य राजाओं ने राजा प्रताप भानु के राज्य पर आक्रमण किया और उस युद्ध में उनका सब कुछ नष्ट हो गया। वही राजा प्रताप भानु अपने अगले जन्म में रावण के रूप में पैदा हुए और उनके परिजन भी राक्षस योनि में उनके साथ पैदा हुए। इसके बाद में देव शक्तियों की प्रार्थना। जब धरती पर सारी मर्यादाएं टूट रही हो, सारी मर्यादाएं ध्वस्त हो रही हों, कहीं कुछ ना सूझ रहा हो, मानवीय प्रयास विफल हो रहे हों, तब केवल एक ही प्रयास होता है और वो प्रयास होता है ईश्वरीय प्रयास। जब सबने यह देखा कि धरती पर रावण रूपी एक समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि रावण कोई व्यक्ति नहीं था जिसने केवल सीताहरण जैसा दुष्कृत्य किया, बल्कि रावण एक विचार था, एक संस्कृति थी। रावण एक वैश्विक प्रभाव था जो जीवन को कुमार्ग पर लिए जा रहा था। उसने जीवन की ऋषि प्रणाली को ही ध्वस्त कर दिया था। उसके कारण लोग सोचने लगे थे कि अब क्या होगा, क्योंकि अब ऋषि तंत्र का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। तब धरती माता व्याकुल होकर गौ का रूप धारण करके वहाँ गई जहाँ देवता और मुनि थे, और उन्होंने रो रो कर सबसे अपना दुख कह सुनाया, पर किसी से उनका काम न बना। तब इस समस्या का समाधान पाने के लिए सभी भगवान को खोजने लगे। भगवान शिव कहते हैं कि उस सभा में मैं भी था और मैंने कहा कि मैं तो बस इतना जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, केवल प्रेम से वो प्रकट हो जाते हैं, और मेरी बात देवमंडल को प्रिय लगी। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर देवों के साथ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। धरती पर जब जब ऐसी विपत्तियां आती है, तब जीवन मूल्यों का संकट आता है, महाविश्व उफनता है, तब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें ईश्वरीय सहायता की ज़रूरत पड़ती है। अब भगवान श्री राम का प्राकट्य। भगवान के जब अवतार प्रकट होते हैं तो वैश्विक क्रांति का सूत्रपात होता है, और सूत्रपात होने के पहले एक पृष्ठभूमि बनती है। धरती पर रावण के रक्षकुल संस्कृति के प्रचार के आचरण ने एक उत्पात मचाया। यह संस्कृति नहीं थी, यह विकृति थी। आर्य संस्कृति के सूत्रों को उसने जिस तरह से विकृत करके प्रस्तुत किया था, उस विकृति के विष ने एक व्यापक उथल पुथल मचा दी थी। लोग हैरत में थे, परेशानी में थे कि कर्तव्य विमूढ़ थे, मर्यादाएं ध्वस्त हो रही थी। ऐसी स्थिति में एक मर्यादा पुरुषोत्तम के अवतार के प्रकट होने का क्षण आया। देवों ने प्रार्थना की कि प्रभु, कर्म फल की व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, सारे के सारे जो असंतुलन हो रहे हैं उसमें मानव जीवन की जो विकृतियां हैं, अब वो प्रकृति को विकृत करने लगी है। अब जीवन संकट में पड़ने लगा है, अब क्या होगा। देवों की इस प्रार्थना पर भगवान ने कहा, हे मुनि, हे सिद्ध और देवताओं, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूँगा और सूर्यवंश में अंशों के सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। भगवान ने कहा कि कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना।
ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशल्यपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके गृह अवतरे हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई। नारद वचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। समय आने पर जब भगवान ने जन्म लिया तो उसके बारे में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, योग लगन ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन हर्ष से भर गए। और चूँकि राम का जन्म ही सुख का मूल है, इसलिए प्रकृति स्वयं ही हर्षित पुलकित हो गई। राम जन्म की तिथि क्या थी, इस बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, पवित्र चैत्र का महीना था। चैत्र महीने को मधुमास भी कहते हैं। 9वीं तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था और दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी थी और न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रही थी। देवता हर्षित थे। संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ अमृत धारा बहा रही थी। भगवान श्री राम के आने के साथ ही एक नई विचारधारा, एक नई भारतीय संस्कृति का आरंभ हुआ। और जीवन कैसा होता है, भगवान ने अपने अवतार कार्य में यह दिखाया। राम रावण संग्राम के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, रावणु रथि बिरथे रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। जब रावण रथी था और उसके पास महान अपार वैभव, अपार साधन सुविधाएं, अपार आयुध अस्त्र विद्याएं थी और भगवान राम के पास केवल था धर्म। और भगवान श्री राम कहते हैं, सखा धर्म में अस रथ जाके, अर्थात जिसके पास धर्म का कवच है उसको हिला डुला पाना मुश्किल है। उस धर्म के कवच से सुसज्जित होकर के, उस तप की ऊर्जा से विभूषित हो करके राम आगे बढ़े। तप ही उनका श्रृंगार था। राजकुमार राम ने या अयोध्या के सम्राट ने लंका नहीं जीती थी, बल्कि तपस्वी वनवासी राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी। भगवान राम के साथ खड़ा था जन समुदाय। राम केवल अयोध्या के सम्राट नहीं थे, बल्कि राम थे जन नेता, राम थे विश्व सर्जता, राम विश्व शिल्पी थे। राम ने विश्व को गढ़ा, उसका नया रूप दिया और नए विधान रचे। ऐसे विधान जहाँ मानव और प्रकृति साथ साथ जी सके। मागे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान श्री रामचंद्र ने मानव और प्रकृति का ऐसा साहचर्य स्थापित किया, ऐसी मर्यादाओं का पुल बांधा कि सब एकजुट और एक रस होते चले आए। भगवान की लीलाएं अद्भुत है, उनकी कथाएं अद्भुत है। उनके जीवन के घटनाक्रम ऐसे हैं कि जहाँ उनकी लीला होती है, जहाँ उनका रूप प्रकट होता है, वहाँ पवित्रता, पावनता, सरलता, सजलता, निश्चलता, भक्ति सब कुछ तरंगित होने लगती है। और जो उनके सानिध्य में आते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं, उनके जन्म जन्मांतरों के मल धुल जाते हैं, उनके विक्षेप समाप्त हो जाते हैं, अवरोध समाप्त हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों को अपना सब कुछ दे डालते हैं। इस तरह भगवान की यह अवतार कथा मनोहर व कल्याणकारी है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।